नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात करेंगे अनलिस्टेड शेयर की। और अनलिस्टेड शेयर किसी एक कंपनी के, लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसकी वजह से आज शायद अनलिस्टेड शेयरों के पूरे बाजार में, पूरे कारोबार में कोहराम मच सकता है, हाहाकार हो सकता है। वजह यह है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, भारत की सबसे शेयर बाजार की सबसे मशहूर, सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, उसने अनाउंस किया है, उसकी तरफ से ऐलान आया है कि उनके बोर्ड ने एक प्रस्ताव पास किया है। और प्रस्ताव क्या है कि उनकी जो सब्सिडरी है रिलायंस रिटेल, उसके प्रमोटर और होल्डिंग कंपनी के अलावा जिन लोगों के पास भी उसके शेयर्स हैं, उन शेयरों को वो रिड्यूस करने की, अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें प्रमोटर कंपनी और प्रमोटर फैमिली, इनके पास जो शेयर हैं वो तो बने रहेंगे, लेकिन इनके अलावा जिसके पास भी शेयर हैं वो खत्म हो जाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह प्रस्ताव पारित किया है और साथ में जो होल्डिंग कंपनी है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड इसकी, और साथ में प्रमोटर यानी अंबानी परिवार और उनके मित्र परिचित जो होंगे जिनको प्रमोटर ग्रुप मानते हैं, इसके बाद जितने शेयर और लोगों के पास हैं वो सारे शेयर कैंसिल हो जाएंगे और इनको एक शेयर पर 1362 रुपए पे किया जाएगा, भुगतान होगा 1362 रुपए प्रति शेयर। और ये गणित उन्होंने कैसे लगाई है, उनका कहना है कि हमने 2 रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स को बैठाया था और उन्होंने ये वैल्यूएशन निकाल के दिया है कि 1362 रुपए भाव बनता है। इस भाव पर इसको आप एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, या जिन लोगों के पास है उनको भुगतान करके इन शेयरों को खत्म मान सकते हैं। तो कंपनी अब प्रस्ताव में है कि कंपनी अब शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजेगी, अनलिस्टेड शेयर्स जिनके पास हैं। और ये जानने की बात यह है कि इस वक्त इसका असर कहां होगा। तो अनलिस्टेड कारोबार में यह शेयर लगभग 2700 रुपए पे ट्रेड हो रहा था। 2700 रुपए का बाजार भाव, 1362 रुपए मिलने वाला है, यानी आधे से कम पे पहुंच जाएगा वो वैल्यूएशन जो आपके पास था। अब किसने कितने में खरीदा पता नहीं, लेकिन हाल में यह शेयर बढ़कर 3300 रुपए तक पहुंचा था। 3300 रुपए के आगे 1362 रुपए का मतलब हुआ लगभग 2000 रुपए पर शेयर का नुकसान किसी भी ऐसे इंसान को जिसके पास ये शेयर थे। और ये जो रिलायंस रिटेल है, ये आरआईएल की सब्सिडरी है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स के जरिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास 85% से ज्यादा शेयर्स हैं रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के, और रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के पास 99.93%, लगभग 100%, 0.07% बचता है जो उनके पास नहीं है 2006 से। और ये आज की तारीख में भारत का सबसे बड़ा रिटेल कारोबार हो चुका है। तमाम जो रिटेल के धंधे में इनके मुकाबले में लोग थे वो या तो बिक गए हैं, बंद हो गए हैं, या छोटे हो गए हैं। और इस वजह से, और इस 2020 में खबरें आई थी, उस वक्त रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स ने और RRVNL, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने पैसे उठाए थे। उस वक्त RRVNL ने उठाए थे 47,265 करोड़ रुपए दुनिया भर के प्राइवेट इक्विटी फंड्स के से 10% से ऊपर का स्टेक बेचा था, और उस हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन 4,20,000 करोड़ रुपए आता था। तो आज की तारीख में जो बर्नस्टीन एक ग्लोबल ब्रोकरेज है, उसने रिलायंस रिटेल का वैल्यूएशन 111 बिलियन डॉलर, 111 अरब डॉलर के करीब आंका है। और आपको पता ही है इस वक्त बाजार में जोर शोर से चर्चा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो को अनलॉक करने जा रही है। रिटेल के भी IPO आने की चर्चा थी। इसके बीच में जो खबर आई है, ये सिर्फ रिलायंस के शेयर होल्डर्स के लिए नहीं, जो दूसरी कंपनियों के लोग भी अनलिस्टेड कारोबार में जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है, और अब रिलायंस के साथ ऐसा हो गया तो बाकी कंपनियां, तमाम लोग तमाम कंपनियों के अनलिस्टेड शेयर लेके बैठे हैं। उनके साथ क्या होगा, क्या उनको कोई राहत मिल सकती है, अब ये सवाल तलाशा जाएगा। लेकिन क्योंकि उन्होंने IPO में शेयर नहीं खरीदे हैं, उन्होंने अनलिस्टेड मार्केट में शेयर लिए हैं, तो उनको राहत सीधे मिलेगी, इसके आसार बहुत कम दिखते हैं। लेकिन इससे अनलिस्टेड शेयरों के कारोबार में एक तरह का हड़कंप मचना तय है, और वहां तमाम लोग जो पिछले कुछ समय में जिन लोगों ने शेयर खरीदे हैं, हो सकता है उनको एक तात्कालिक नुकसान झेलने को मिल जाए। बाद में लंबे समय में क्या होता है पता नहीं, लेकिन अभी वहां मूड खराब होने वाली खबर ये बिल्कुल शर्तिया है। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।
तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। BIZ तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।